दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में महिलाओं के योनि के मुंह पर होने वाले मवाद वाले फोड़े और जिन्हें हम बर्थोलिन सिस्ट भी कहते हैं के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि बर्थोलिन सिस्ट होता क्या है, ये कहाँ होता है, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है और आप इसके लिए क्या सावधानी रख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये सिस्ट अपने आप ठीक भी हो जाते हैं कई बार और पता भी नहीं चलता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनमें पस पड़ जाती है और इनके मुंह पर एक पीला पीला निशान या फिर एक काला काला ब्लैक हेड सा स्पॉट जो है वो बन जाता है। उस समय पर स्थिति इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि चलने फिरने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है और कभी कभी वहां पर ईचिंग भी बहुत ज्यादा आती है और साथ ही साथ इंटरकोर्स के दौरान भी बहुत पेन होता है। तो दोस्तों देर ना करते हुए अब हम अपनी बात शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देती हूं जिससे आपकी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। दोस्तों यदि किसी महिला की योनि की बात की जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है। अगर हम देखें तो ये वेजाइनल ओपनिंग है और ये लेबिया मेजोरा एक दो लिप्स जैसी संरचनाएं होती हैं। दोस्तों जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं वो योनि के अंदर की तरफ यहाँ पर होती हैं और वहाँ से जो है वो सिक्रीशन होता है एक फ्लूइड का, जिससे योनि को जो है चिकना बनाने में सहायता होती है। और हम जिन सिस्ट की बात कर रहे हैं, जिन फोड़ों फुंसियों की बात कर रहे हैं, वो ये लेबिया मेजोरा पर जो है वो आ जाती हैं या फिर बिल्कुल ओपनिंग जहां होती है वेजाइनल ओपनिंग के बिल्कुल मुंह पर ही बन जाते हैं और ये कई बार बनकर खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार जब ये पेनफुल होते हैं और इनमें कई बार जो है ब्लैक हेड्स जैसी संरचना बनती है तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो बर्थोलिन सिस्ट बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि मैं जिन योनि द्वार के फोड़ों की यानी कि बर्थोलिन सिस्ट की बात कर रही हूं कि वो क्या होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके कारण क्या है, कि ये क्यों होते हैं। दोस्तों जहां तक इसके होने की बात करें तो इसके होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, पीरियड्स के दौरान सेक्स कर लेना, या फिर जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं जब वहां से सिक्रीशन होता है तो प्रॉपर सिक्रीशन ना होना, या फिर फ्लूइड का पीछे की तरफ वापस लौट जाना तो और वहां पर जो है ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और तब ये सिस्ट के रूप में बाहर आता है। तो इसके ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या फिर वहां पर ब्लड फ्लो की अच्छी सप्लाई ना होना और एनर्जी का वहां पर लॉक हो जाना, ये कुछ कारण हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको पहचाना कैसे जाए। तो इसे पहचानना बहुत ही सिंपल होता है कि आपको वहां पर दर्द होता है और दूसरी बात कि आप इसको फिजिकल एग्जामिन के द्वारा आप इसको पता कर सकते हैं कि आपको बर्थोलिन सिस्ट हो चुका है। इसके लिए आप खुद भी देख सकते हैं या फिर आप अपनी डॉक्टर को दिखाकर एग्जामिन करा सकते हैं कि आपको बर्थोलिन सिस्ट हो गया है। दोस्तों यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सिड्स बाथ। सिड्स बाथ में एक टब लेते हैं और उसमें गर्म पानी डालने के बाद आपको कुछ देर के लिए बैठना होता है। मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए आपको उसमें बैठना होता है, जिसके पश्चात धीरे धीरे वो सिस्ट वहां से गायब होने लगते हैं, वहां पर ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है और ऐसा आपको कुछ हफ्तों तक ये करना पड़ता है और सिस्ट अपने आप चले जाते हैं। दोस्तों यदि सिड्स बात से आपको रिलीफ नहीं मिलता है और ये आपको परेशानी करता है और इसमें पस पड़ जाती है तो फिर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। यदि एंटीबायोटिक्स से भी काम नहीं बने तो फिर वहां पर एक सर्जिकल जो है वो एक चीरा लगा दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है और जो वहां की जो पस होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके लिए एक और क्रिया होती है जिसे मार्सुपियलाइजेशन की क्रिया बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि डॉक्टर्स के द्वारा, सर्जन के द्वारा सिस्ट में एक चीरा लगा दिया जाता है और जो पस है उसको निकाल देने के बाद वहां पर एक कंगारू के जैसे एक पाउच बना दिया जाता है ताकि जो वहां पर और रुका हुआ फ्लूइड है, पस है, वो उससे बाहर आता रहे। तो दोस्तों ये कुछ प्रोसेस थी जिसके द्वारा बर्थोलिन सिस्ट को हटाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या ये सिस्ट दोबारा आ सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक इनके आने का सवाल है वो ये है कि अगर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए या जो रुका हुआ फ्लूइड है, जो पस है, वो पूरी तरीके से ना निकल पाए तो ये दोबारा से डेवलप हो जाते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और अगर ये खुद ठीक हो सकते हैं और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप खुद ठीक कर सकते हैं तो ये खुद भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें बर्थोलिन सिस्ट ना हो इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए।
दोस्तों सबसे पहले जो सावधानी में बात आती है वो सबसे पहले तो हाइजीन ही आता है। अगर आप अच्छे से हाइजीन का ध्यान रखते हैं, वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो इनके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी बात आती है कि पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स जैसे आपको 1-2 दिन पहले से आने वाले हों या फिर आपके ठीक होने वाले हों पीरियड्स, उस दौरान आप सेक्स ना करें। तीसरा मैंने बताया कि जब वहां पर ब्लड फ्लोज रुक जाता है या जो एनर्जी वहां पर लॉक्ड हो जाती है, तभी ये चीजें जो है वो डेवलप हो जाती हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप योगा जरूर कीजिए, और योगा में भी कपालभाति योगा लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है, और उससे किडनी, वेजाइना, ओवरीज, यहाँ पर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा करके आप सावधानी जो है वो बरत सकते हैं। दोस्तों जहां तक मेडिसिन की यदि मैं बात करूं, तो मैंने जितना भी एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं या दिए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक में भी हो सकता है। तो एक बार आप होम्योपैथिक में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों बर्थोलिन सिस्ट्स के ऊपर ही एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या ये खतरनाक होते हैं। तो बर्थोलिन सिस्ट दोस्तों वैसे बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा कोई जिस रूप में आप सोच रहे हैं कि ये वो भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और आप इसमें जो है प्रेगनेंसी को पूरी तरीके से कंसीव कर सकते हैं, और आपकी प्रेगनेंसी से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।